तो इस स्पेशल ट्रेन में WG7 लगा है। बाकी देखो दरवाजे ऑटोमेटिक खुले नहीं है वहाँ। और ये मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है। अब बाकी अगर गेट बंद करना हो तो बस ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, स्लाइड करके ही बंद करना पड़ेगा इसको। बात करूँ इस ट्रेन की ना, तो इसमें वैक 7 जो है वो लगा हुआ है, जिस कारण से इसकी रफ्तार जो है वो 90 है। मुझे लगा था कि श्रम शक्ति को यहाँ पे अराइवल लेंगे, उसके बाद इसका डिपार्चर भी करवाएंगे, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिलेगा। लेकिन ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि श्रम शक्ति बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक करेगी अपनी ट्रेन को। तो फिलहाल मैं अभी हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से ना एक बहुत ही स्पेशल जर्नी करने वाला हूँ एक स्पेशल ट्रेन में। और ये स्पेशल ट्रेन है ट्रेन नंबर 04093 पटना हज़रत निज़ामुद्दीन AC स्पेशल। ये देखिए WG7 लगा है इस ट्रेन में, पता नहीं इसकी रफ्तार क्या होगी आगे चल करके। बाकी इस ट्रेन की स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें ऑटोमेटिक डोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखो बहुत सारे डोर्स जो हैं वो पहले से ही खुले हुए हैं और कुछ तो अभी भी बंद हैं। भाई ट्रेन तो रुक चुकी है, बाकी देखो दरवाजे ऑटोमेटिक खुले नहीं है, वहाँ धक्का दे के वहाँ खोला गया है। ये मैनुअली खोलना पड़ेगा इसको, पता नहीं, चलते हैं, वेट करेंगे, दिक्कत आएगी, इनके चल के वहाँ से ऑनबोर्ड होते हैं। तो 4:40 पर डिपार्चर हो चुका है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से, और ये ऑटोमेटिक डोर्स बंद होंगे नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। अब ट्रेन का डिपार्चर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से करीब 5.5 घंटे की देरी से हुआ है। ये ट्रेन लगभग 11:25 पे यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन करीब 5.5 घंटे लेट निकली है। इस तरफ से किसी स्पेशल ट्रेन का अराइवल हो रहा है। WG9 को देख करके समझ में आ रहा है कि कोई स्पेशल ट्रेन ही होगी ये। खूबसूरत अराइवल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी इस वक्त इंडियन रेलवेज़ में बहुत सारी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, और जिस कारण से ट्रैक पे कंजेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो जो डिले है वो आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारी रेलवेज़ जो है वो अच्छे तरीके से जो परिचालन है वो कर रही है इन स्पेशल ट्रेनों का। फेस्टिवल स्पेशल पर कौन सी है? नई दिल्ली धनबाद। और बहुत ही ताज्जुब की बात है कि ये ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। 5:10 पे DDU पे अराइवल था और ये ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। यार ये देख करके अच्छा लगा कि स्पेशल ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। हमारी ट्रेन ही 5.5 घंटे लेट हो चुकी है और शायद आगे और लेट होगी। और ये देखिए, ये भी कोई एक स्पेशल ट्रेन है जिसका अराइवल DDU में होने वाला है। हॉलीडे स्पेशल। बाकी स्पेशल ट्रेन है तो पेंट्री भरोसा ना करके खुद का खाना जो है वो हम लेकर चल रहे हैं अपने साथ। बाकी स्टेशन पे काफ़ी देर से ट्रेन खड़ी है अपनी, और ये मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है अपने को। बाकी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गुजरने के बाद अभी भी अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी है, और कारण ये है कि पीछे से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो शायद से वो भी हमें यहाँ पे छोड़ दे। बिल्कुल आवाज़ सुनाई दे रही है अपने को। तो ये आ रही है ताप्ती गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
ओवरटेक के बाद जगन्नाथपुर से अपना डिपार्चर हो गया और सामने मेरे ख्याल से LTT राजगीर एक्सप्रेस का डिपार्चर यहाँ पे हो गया है। अब बाकी अगर गेट बंद करना हो तो बस ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, स्लाइड करके बंद करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे लॉक करने कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही बंद हो सकता है ये। और जब भी खोलना हो तो वापस ऐसे ही यहाँ से खोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, खुल जाएगा ये। पर हाँ, जो पैसेंजर बाहर होंगे उनके लिए दिक्कत होगी, तो देखता हूँ। फिलहाल तो अभी बंद करने के लिए बोला गया है तो उसको बंद कर देता हूँ मैं, लॉक करने का यहाँ पे कुछ नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई पैसेंजर ट्रेन हो, और यहाँ भी इसलिए रुकने वाली क्योंकि पीछे से ताप्ती गंगा जो है वो आ रही है, तो शायद से वो यहाँ पे ओवरटेक करे और उसके लिए यहाँ पे ट्रेन को रोका जा रहा है। यहाँ रहा कि जब यहाँ पे कुछ था नहीं तो लूप पे क्यों लगाया अपने को। बाकी शाम के करीब 6:40 का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। यहाँ पे हॉल्ट नहीं है अपना। अब बाकी देखने वाली बात ये होगी कि हमारी ट्रेन की जो मैक्स परमिसिबल स्पीड फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ वो सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर की है। अब ऐसे में हमारी ट्रेन कितनी लेट होती है आगे चल करके ये देखने वाली बात होगी। बजने वाले हैं 15 मिनट बाकी हैं और अभी हमारी ट्रेन प्रयागराज चौकी पहुंची नहीं है। पीछे से महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो मेरे ख्याल से आने वाले स्टेशन पे वो ट्रेन हमको पीछे छोड़ के आने वाली है। और बहुत ही अच्छी खासी रफ्तार में प्रयागराज चौकी को स्किप कर रहे हैं। और इस तरफ पुणे सुपौल जो है वो खड़ी है। बाकी नैनी ब्रिज क्रॉस करते हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलो ये चीज़ अच्छा हुआ कि महाबोधि से पहले ही डिपार्चर मिल गया अपने को। अच्छा, एक चीज़ है कि महाकुंभ के बाद ना प्रयागराज स्टेशन काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बढ़िया हो चुका है प्रयागराज स्टेशन। साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से मेंटेन होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखता है स्टेशन ये अब। और वो इतनी भीड़ वहाँ पे दिख रही है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए होगी इतनी भीड़। इतने लोग लाइन लगा के वहाँ पे खड़े हैं और मोस्टली प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए होगी शायद से वो। चलो डिपार्चर हो चुका है और अब दरवाजे करते हैं बंद, बिल्कुल ऐसे मैनुअल स्टाइल में। इसे देख रहा हूँ कि ट्रेन की रफ्तार यही है, बस 90-91 समथिंग, इसी में ट्रेन जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। तो अभी रात के करीब 9:45 का वक्त हो रहा है और ये कोई तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कोई नॉन रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ ट्रेन अपनी रुकी हुई है और रुकी इसलिए है क्योंकि शायद से महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। तो चलिए सबसे पहले महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे ओवरटेक कर रही है अपने को। और ये कौन सी ट्रेन आ रही है? ये काटोघन रेलवे स्टेशन था और यहीं पे ओवरटेक खाने के बाद अपनी ट्रेन फाइनली अब निकल चुकी है। अब यहाँ पे जो स्टेशन स्किप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन करीब 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो अराउंड 90-91 यही है सिर्फ। वैसे एक चीज़ है कि कहाँ आजकल की ट्रेनें जो हैं वो 130 जो है वो चलती हैं, और बात करूँ इस ट्रेन की ना
तो इसमें वैक 7 जो है वो लगा हुआ है, जिस कारण से इसकी रफ्तार जो है वो 90, सिर्फ 90 चल रही ट्रेन। इसके ऊपर मैंने देखा ही नहीं, हाँ 91 92 हुआ होगा शायद, वो स्पीडोमीटर का दिक्कत होगा, लेकिन रफ्तार जो है वो इतनी देखने को मिल रही है अपने को इस इंजन के साथ। यहाँ रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और हमने अभी कानपुर सेंट्रल को बाईपास किया है और ये ओल्ड कानपुर रेलवे स्टेशन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। अरे ये सच में बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है मेरे को ये। तो ये ओल्ड कानपुर रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से सीधे हमारी ट्रेन निकल जाएगी गोविंदपुरी की तरफ। बाकी यहाँ पे कोई मेल लाइन से गाड़ी जो है वो कानपुर सेंट्रल पहुँच रही है। 124-36 से मेरे ख्याल से, देखना पड़े कौन सी गाड़ी है ये। अच्छा गरीबत होगी कोई ये मेरे ख्याल से आनंद विहार जयनगर गरीबत एक्सप्रेस है। मोस्टली ये गरीब रहती है। और इस तरफ से भी अच्छी खासी रफ्तार में कोई ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाली है। हमने तो बाईपास कर दिया कानपुर सेंट्रल को। बाकी यहाँ कोई और ट्रेन अराइवल ले रही है। लग तो अमृत भारत रही है, लेकिन वैप 7 लगा हुआ है, नॉर्मल वैप 7 लगा हुआ है, अमृत भारत वाले वैप 7 नहीं है। 15558 आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस। अच्छा इस वाले अमृत भारत में पीछे कोई लोकोमोटिव जो वो नहीं लगा है। ऑलमोस्ट 12 बजे, मतलब 15 मिनट बाकी हैं और अराइवल हो रहा है अपना गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन हजरत निजामुद्दीन स्पेशल एक्सप्रेस पटना जंक्शन से चलकर गाजियाबाद के रास्ते हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। कौन सी ट्रेन है जो ओवरटेक कर रही है हमको यहाँ पे? तो ये वही सुहेल देव एक्सप्रेस है जो अभी हमको ओवरटेक की थी कुछ देर पहले और फिर वापस से कानपुर के बाद ओवरटेक कर रही है अपने को। अच्छा सुहेल देव, ये ट्रेन दूसरी बार ओवरटेक कर रही है हमको। बाकी अपना डिपार्चर हो गया और भैया लोग की ट्रेन जो है वो तो नहीं आई अभी, अभी आउटर पे ही खड़ी है वो। बाकी देखते हैं यहाँ से, अगर थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बाकी अपना डिपार्चर हो गया। अच्छा लगा कि इसको थोड़ा सा ठीक ठाक प्रायोरिटी मिली। मतलब अभी कानपुर से काफ़ी सारी ट्रेनें जो वो निकलनी है, लेकिन सुहेल देव को ओवरटेक के बाद हमारी ट्रेन को भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। वैसे गोविंदपुरी भी काफ़ी बढ़िया स्टेशन बन रहा है अभी, बिल्कुल रौनक लग रही है यहाँ पे। एक ज़माने में यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। काफ़ी अच्छा स्टेशन बन गया है तो। बाकी देखो ये है झांसी वाली लाइन और ये खड़ी है भैया लोग की ट्रेन, जिनसे मुलाकात अभी हो नहीं पाई। तो ये पुणे दानापुर स्पेशल, जिसको आउटर में ही यहाँ पे खड़ा करके रखा गया है। अपनी ट्रेन यहाँ पनकी धाम पे रुकी है क्योंकि श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो है वो पीछे से आ रही है। थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। ये भी काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है और काफ़ी पैक चलती है। ये सिर्फ 6 घंटे के लिए चलती है, लेकिन उसमें भी काफ़ी पैक चलती गाड़ी है। अच्छा यहाँ पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हो गया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे तो। ये क्या, यहाँ तो अपने डिपार्चर का संकेत हो गया, मतलब ट्रेन यहाँ पे रुकी क्यों थी फिर?
बताइए, मुझे लगा था कि श्रम शक्ति को यहाँ पे अराइवल लेंगे, उसके बाद इसका डिपार्चर भी करवाएंगे, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिलेगा, लेकिन इसके अराइवल के साथ ही हमारा डिपार्चर हो गया। श्रम शक्ति 130 चलती है और हमारी ट्रेन तो 90 चलती है सिर्फ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई मैच यहाँ पे नहीं है। ओवरटेक तो करी आगे चल के। बाकी मैं वेट कर रहा था कि कब हमारी ट्रेन लूप होगी और श्रम शक्ति हमको ओवरटेक करेगी, पर यहाँ तो बिल्कुल पैरेलल में ये ट्रेन ओवरटेक कर रही है। बाकी रात में श्रम शक्ति को ओवरटेक के बाद मैं फिर सोने चला गया और सुबह उठता हूँ जब ट्रेन हमारी बिल्कुल अपने गंतव्य पे पहुँचने वाली थी, और मैं बिल्कुल ताज्जुब हूँ कि ट्रेन और लेट नहीं हुई है। जितनी लेट थी सिर्फ उतनी ही लेट चल रही थी। बाकी ये जो कोचेज़ हैं ना बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, और जाहिर सी बात है ये श्रीनगर के लिए ही बने थे। देखो यहाँ पे खाना गर्म करने का पूरा यहाँ पे सब कुछ है वो दिया गया सिस्टम। बाकी ये मेरे ख्याल से रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस है। तो बारिश के वक्त में ना यमुना जी का एक अलग ही रंग होता है, मतलब साफ़ रहती हैं, लेकिन अभी देखो कितना सारा कचरा जो है वो इसमें दिख रहा है। और बाकी देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये सीधा निकल जाएगी नई दिल्ली की तरफ, और हमारी ट्रेन अब यहाँ से मुड़ चुकी है और निकल रही है यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ। तो पहली बार मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये वाला ट्रैक छोड़ के इस तरफ जा रहा हूँ। बार बार देखता था पहले कि हाँ ये लाइन जाती है निज़ामुद्दीन, पर कभी गया नहीं। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा इस WC7 की कि भले ही बहुत स्लो आया है, 90 की स्पीड में आया है, लेकिन कांस्टेंट आया है बिल्कुल, ज़्यादा कहीं रुका नहीं। हाँ सिर्फ एक ओवरटेक देखने को मिला, पीछे वो छूट गया, मतलब मैं लिया नहीं वो रीवा आनंद विहार का। बट हाँ ठीक ठाक ट्रेन आई यार, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि और लेट नहीं हुई यहाँ से।